चौखट के ऊपर बैठकर भगवान महादेव रोने लगे और कृष्ण से कहने लगे, लाला मेरा तो जोर बस यहीं तक चलता था, है? तेरी चौखट पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो मैं तो तेरी चौखट पे आ गया, अब इससे आगे मेरा जोर नहीं चलेगा, अब तुझे जो करना है सो कर। भगवान चौखट के ऊपर बैठ गए, चौखट के ऊपर बैठकर रोने लगे और जब रोने लगे भाव विभोर होकर, तो मानो बाल कृष्ण के साथ में उनके मन के तार जुड़ गए और चौखट पर बैठे बैठे कहने लगे, कन्हैया अब दर्शन देना या न देना वो तो तेरा काम है, मेरा काम तो तेरी चौखट तक आना था, मैं तो तेरी चौखट तक आ गया हूं। बैठकर भगवान शंकर भाव विभोर होकर रोने लगे। तो भगवान ने मन ही मन, कृष्ण ने, लाला ने महादेव जी से कहा, बाबा अब मैं भी क्या करूं बताओ, मैं भी तो 6 महीने का बालक हूं, अब मैं भी तो बोल के मैया से ये नहीं कह सकता ना कि मुझे उस जोगी से मिलाओ, है? मैया चमक जाएगी, है? तो इतनी जल्दी मैं बोल भी नहीं सकता, तो अभी क्या करें, अभी तो मैं 2 दिन का ही तो हुआ हूं, अभी तो मैं बोल भी नहीं सकता, है? क्या करूं? सुनी बच्चन सुजाना रोदन ठाना, है? अरे बाबा याद करो वो बाल कृष्ण राम लला, है? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा यंत्र है। मन ही मन बातें होने लगी और कहते हैं भगवान शंकर ने जब पुकारा तो पलने में सो रहे कन्हैया जोर जोर से पांव पटक पटक कर रोने लगे। इतने जोर जोर से रोए कि जो गोपियां नाच गान कर रही थी, ढोल की थाप पे नाच रही थी, उत्सव चल रहा था, वो सारी गोपियों के कानों में शब्द पड़े, अरे सखी क्या हुआ, लाला क्यों रो रहा है? और सब दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में आए। भगवान के पास में पलने के बाहर से आकर के डेरा लगा लिया। सारी गोपियां आकर कहने लगी, अरे क्या हो गया लाला को? अरे यशोदा दूध पिला इसे। यशोदा मैया ने उठाकर, भूखो होवेगो, यशोदा मैया ने उठाकर जल्दी से दूध पिलाना शुरू किया। अब न तो वो दूध पी रहे हैं, केवल रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। एक गोपी आकर कहने लगी, यशोदा मुझे तो लगता है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। एक कहने लगी, नाना सखी लगता है कि इसके कान में दर्द है। कोई बोली पेट दुखे कान में चटको, कोई बोली कीड़ो खाग्यो भर लीनो बटको, अलग अलग रूप में बता रही है। कोई बोले नाना इसको किसी कीड़े ने काट लिया, कोई बोले इसको कान में दर्द है। एक गोपी रोने ही लग गई, अरे लाला को हुआ क्या? यशोदा मैया कहने लगी, हुआ न हुआ मुझे पता है क्या हुआ। क्या हुआ? बोले अभी अभी एक जोगी आया था, दर्शन कराने की बड़ी जिद कर रहा था, हो ना हो उस जोगी ने कोई जादू टोना कर दिया है। देखो वो जोगी कहाँ है। मैया दौड़ी दौड़ी गई और जो ही जाकर दरवाजे को खोला तो क्या देखा, उसी चौखट पे वो जोगी पड़ा पड़ा रो रहा है। वही पड़ा है। गेट खुली, दरवाजा खुला, भगवान शंकर ने देखा मैया आई है, तुरंत भगवान शंकर खड़े हो गई, अरे जोगी तो भी यही पड़ा है। बोले माँ मैं तो इसी दर का भिखारी हूं, मैं और कहां जाऊंगा इस दर को छोड़कर। जब तक तू दर्शन नहीं कराएगी तब तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। भगवान शंकर वहीं बैठे, अरे ओ जोगी तुझे एक बात बता, तुझे ये नजर वजर लगानी आती है क्या? भगवान शंकर कहने लगे, मैया हमारा तो काम ही यही है, काम ही यही है। अरे एक तो मेरे लाला को नजर लगा दी, ऊपर से कह रहा है कि हमारा काम यही है? झाड़ा वाड़ा देना आता है? बोले हाँ मैया झाड़ा भी देना आता है। हमारे दादा गुरु भी झाड़ा देते थे, हमारे गुरुजी भी झाड़ा देते थे और हम भी झाड़ा देने में माहिर हैं। हमारे तो 100 गुरुओं की पीढ़ी चली आ रही है, हम तो सब झाड़ा देते हैं। हमारे 100 पीढ़ियों से सब गुरु झाड़ा देते आ रहे हैं। अच्छा इतना सुंदर? बोले हाँ मैया मैं ऐसा झाड़ा देता हूँ। अच्छा ए जोगी मेरा लाला रो रहा है, क्या उसको तो झाड़ा दे सकता है? अब नंद महल में शंकर जी के और यशोदा के बीच में 7 पेड़ियां बनी हुई,
है। निचली पेड़ी पर तो भगवान शंकर खड़े हैं और ऊपर की पेड़ी पर यशोदा मैया खड़ी है। मैया अब एक काम करना पड़ेगा, तो एक काम करो, या तो अपने लाला को बाहर ले आओ या फिर मुझे अंदर बुला लो। अगर झाड़ा दिलाना है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। माता यशोदा कहने लगी, रे जोगी, लाला के पास में गई और एक कपड़े में ठाकुर जी को लपेटा, ऊपर की पेड़ी पर दूर ही खड़ी हो गई। ए जोगी, देखिए रहा मेरा लाला, ले फूंक मार। अरे मैया बावरी हो गई है, इतनी दूर से भी भला कोई फूंक लगती है। जब तक मैं तेरे लाला का चेहरा न देखूं, मुंह न देखूं, तब तक झाड़ा नहीं दिया जा सकता। पहले मेरे गोद में देना पड़ेगा। तनिक नीचे आ। मैया डरते डराते एक पेड़ी नीचे आई। देख मैया, अब डरने की बात नहीं है, मुझ पर विश्वास कर, तेरे लाला को झाड़ा दूं। मैया दूसरी पेड़ी नीचे आई, फिर भी घबरा रही है। अरे मैया चिंता काहे को करती है, जल्दी आ। अरे जोगी, तेरे गले में सांप है, इसका बड़ा डर लग रहा है मेरे को। भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे, रे मैया तेरे को डर लगता है, पर मेरे गले में तो एक फन वालो सांप है, ये तेरो लाला तो 1000 सहस्त्र फन वाले सांप के ऊपर सोता है। अरे मैया नजदीक आ। थोड़ी और नजदीक आई, थोड़ी और नजदीक आई। डरते डराते मैया ने भगवान के मुखारविंद को दिखाया। बाल कृष्ण के मुख से वो पर्दा हटाया, और जो ही मुखारविंद से वो पर्दा हटा है, भगवान भोलेनाथ ने बाल स्वरूप के दर्शन किए हैं।